नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। तो अभी हम लोग जेटेट के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हमें कुल मिलाकर के प्रैक्टिस सेट 20 तक कंप्लीट करना है। 20 तक हम जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, वह कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमने प्रारंभ किया था और प्रैक्टिस सेट नंबर हमने 16 तक कंप्लीट भी कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा एक वीडियो को। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के अवश्य बैठे, क्योंकि जहाँ पर भी आपको संशय हो या फिर जहाँ पर भी आपको डाउट लगे, जो भी प्रश्न आपसे गलत हो रहा हो उसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एक छोटा सा नोट्स बनाना, ताकि आपको उसे रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे होंगे। देखिएगा सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और अपना अपना स्कोर एक बार गिनते रहना कि आपका कितना क्वेश्चन सही होगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम युद्ध की क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, सही उत्तर का चुनना है। प्रथम युद्ध की क्रांति किस वर्ष हुई थी? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1857 की जो क्रांति है ये प्रथम युद्ध की क्रांति मानी जाती है। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसे हम आज़ादी के लिए लड़ी गई प्रथम क्रांति या फिर प्रथम युद्ध कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिएगा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके लिए? सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन कब शुरू हुआ था? बताइएगा क्या होगा आंसर। उत्तर है, भारत में जो शासन शुरू होता है 1757 में होता है, पर एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो स्थापित किया जाता है, ठीक है, भारत में स्थापित 1600 में कर दिया जाता है, पर भारत में शासन प्रारंभ होता है 1757 से। चलिएगा समझिएगा यहाँ तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा है? सबसे पहले देखना कि जो प्लासी का युद्ध होता है ये होता है 1764 में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये डेट। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है, और ये होता है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। सिराजुद्दौला उस समय पर कहाँ के नवाब रहते हैं साथियों? ये बंगाल के नवाब रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब रहते हैं। इसके शासनकाल में एक ब्रिटिश के साथ युद्ध होता है जिसे हम पलासी युद्ध के नाम से जानते हैं, और पलासी का जो युद्ध है 1764 ईस्वी में होता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं चेक कर रहा हूँ कि आपने ध्यान दिया था कि नहीं पिछले वाले क्लास में। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए पांचवें नंबर का, कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1930, 1942 और 1947। निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है इसका 1942। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और जो प्रारंभ करने वाले थे इस आंदोलन को उनका नाम था गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। ये नाम आपको याद रखना है। जैसे कि आपको पता है कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के भी संबोधित करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका। क्या नाम था उसका वास्तविक नाम? मणिकर्णिका इसका वास्तविक नाम होता है।
7वें नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में किसने सत्ता ग्रहण की? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। यदि आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक प्रश्न बार बार आ रहा है, 1857 की क्रांति। तो ये जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, इस टॉपिक को आपको पढ़ करके ही जाना है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लो, वहां पर 1857 की क्रांति इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। इसीलिए आपको इसे स्किप नहीं करना है, इसे 1857 की क्रांति को आपको पढ़ करके ही जाना है। चलिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में किसने सत्ता ग्रहण की? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, ब्रिटिश संसद ने। ठीक है, किसने ग्रहण की थी? ब्रिटिश संसद ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? सही उत्तर है मौर्य। मौर्य वंश के जो पहले शासक थे, या फिर आप इसे कह लो मौर्य वंश के संस्थापक, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था उनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो उनका पुत्र है वो है अशोक। ठीक है, या तो आपसे चंद्रगुप्त के विषय में पूछ ले, या बिंदुसार के, या फिर अशोक। ये तीनों ही मौर्य वंश से रिलेटेड थे, और इन तीनों में जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा हुआ है वो हुआ है अशोक। और ये किस कारण हुआ था? आपको पता होगा कि जब कलिंग का घटना, कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा को हम पहले प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जानते थे। तो जब कलिंग में युद्ध होता है तो वहाँ पर बहुत सारे असंख्य लोग बेफालतू में मारे काटे जाते हैं। तो इस युद्ध के बाद में अशोक का मन परिवर्तित होता है, और इसी युद्ध के बाद में अशोक क्या करता है? बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है। तो इस कारण बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा अशोक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब 10वें नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? समाचार पत्रों की। कौन सी समाचार पत्र किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। तो भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? उत्तर है इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जेम्स आस्टक्स हिक्की। ठीक है, नाम क्या है? जेम्स आस्टक्स हिक्की। ये नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो आपका उत्तर होगा जेम्स आगस्टक हिक्की। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 1857 की क्रांति। देखिएगा ये टॉपिक वही है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर होगा इसका, उस समय पर बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांति के समय में दिल्ली का मुगल सम्राट था, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है साथियों आपका, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना आप, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर किया गया था? मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा,
तो हो सके आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, पर यदि आप बाय चांस संकोच कर रहे हो या फिर आपको ये गलत हो गया ये आपसे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? किसके अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? उत्तर है सैयद अहमद खान। क्या उत्तर है? सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? सबसे पहले अभी हमने ऊपर देखा था दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिस समय पर ये कांड हुआ उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे? उत्तर है उस समय पर भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम था उनका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जिस समय पर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय पर भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय, और आपको पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। ये आपको याद रखना है, एक समाज इनका है जिनका नाम है ब्रह्म समाज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ये, तो ये आपको याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। किस अधिवेशन के तहत भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता लग रहा है कि सबसे पहले जो भारत की राजधानी थी वो कौन सी थी? कोलकाता। ये प्रथम राजधानी थी, फिर बाद में इसे चेंज किया गया और दिल्ली किया गया। पर यहाँ पर प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऐसे थोड़ी ना कि भाई मन किया आज कोलकाता है तो कोलकाता रहने देते हैं, कल दिल्ली मन किया, परसों कहीं और मन किया, ऐसे नहीं होता है। किस अधिनियम के तहत हम कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हमने किया था? तो इसका उत्तर होगा 1909 अधिनियम के तहत हम कोलकाता से चेंज करके भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हमने की थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? लीग का नाम क्या था? होम रूल लीग। इसकी स्थापना किसने की थी? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत ज़्यादा फेमस नारा है। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये वाला आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लेना कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए 20वें क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? एक बार ना आप अपना अपना स्कोर गिनते रहिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो गया। अंत में आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके बताना कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस को सही किया है। देखिए यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं 1920 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा क्या है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था 1930 में हुआ था दांडी मार्च, और इसे प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? तो ये किया जाता है साबरमती आश्रम से। ठीक है, आश्रम का नाम आपको याद रखना है, आश्रम का नाम क्या है? साबरमती आश्रम से हम दांडी मार्च शुरू करते हैं, और इसके शुरू करने वाले कौन थे? गांधी जी शुरू करने वाले थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? अभी आपने ऊपर देखा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पर किस विरोध में हुआ था? तो मैंने आपको ऊपर बताया कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। अभी आपने एक ऐसा ही नारा देखा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। ये जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका नारा था। यहाँ पर एक और नारा है जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन। ये नारा किसने दिया था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 की बात कर रहे हैं हम। और 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। साथियों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि शिमला आंदोलन क्वेश्चन है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। उत्तर है 1945, ऑप्शन नंबर डी। 1942 में शिमला समझौता होता है आपका, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। और यदि हम बात करें कि अस्थाई अध्यक्ष, ये कैसे अध्यक्ष थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर यहीं पर यदि अस्थाई अध्यक्ष पूछ ले, कौन सा अध्यक्ष? अस्थाई अध्यक्ष, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको याद रखना है। चलिएगा यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन से आप रूबरू वाकिफ है। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी ये? सिंगापुर में। ये भी आपको याद रखना है, जगह का नाम आपको अवश्य याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं है। यहाँ पर सीधे तौर पे पता लग रहा होगा कि अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे। ठीक है, 9 रत्नों का वर्णन किस में आता है? अकबर के शासनकाल में आता है। प्रश्न है कि 9 रत्न जो थे उनमें से कौन सा रत्न नहीं है। आपको पता है ये मीराबाई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाबर। इसका क्रम आप इस हिसाब से याद रखना, बसपा करके याद रखना। ठीक है, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, BHAS, मतलब सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर सलीम, फिर BHAS, फिर इधर एक हो जाएगा जहांगीर और अंतिम में जाकर के आपका होता है औरंगजेब। तो इस हिसाब से आपको क्रम याद रखना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। यदि आपने पहला क्वेश्चन को ढंग से सुना होगा या फिर ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। चलिए बताइए तो स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था प्रथम। सही उत्तर है 1857 की क्रांति। ये आपको याद रखना है। चलिए तो ये रहा आप सभी के लिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। और जैसे कि मैं आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आपका कितना क्वेश्चन सही रहेगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देना कि आपका क्या रहा स्कोर। तो बताइएगा एक बार आप सभी का स्कोर क्या रहा है। हम करते हैं अगले क्वेश्चन को, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पर यदि यहाँ पर हम महिला शब्द डालें कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो नंबर हमारा 17 कंप्लीट हो गया है। टोटल मिला करके अब हमारे पास 3 प्रैक्टिस सेट और है। 3 प्रैक्टिस सेट में हो सके मैं जितना जितना क्वेश्चन लाऊं वो आपके लिए बेहतर रहेगा और मैं समझाने का प्रयास करता हुआ चलूंगा। आपको शर्त इतना याद रखना है कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए, ताकि जहाँ भी आपसे गलत हो वहाँ पर आप अपने कॉपी में छोटा सा नोट्स बना लीजिए।
उससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए ध्यान रखिएगा, कल हम करेंगे वीडियो नंबर 18। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में।